आज पांचवी प्रश्नावली रेखा एवं समीकरण है, जो कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक में से पूरक कोण है। लेकिन पूरक कोण का मान क्या होता है कि पूरक कोण का योग कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? ये हमेशा आपको याद रखना है, 90 डिग्री का होता है। जैसे ये आकृति पहली दे रखी है कि 20 डिग्री। अब देखिए 20 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूरक कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखिए, जैसे अब कहते हैं पूरक कोण में से जो दिया गया है उस आकृति में से माइनस करना है। जैसे कि 90 डिग्री का पूरक कोण होता है, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना बच गया? 70 डिग्री। जो कि अब देखिए 20 डिग्री का पूरक कितना होता है? 70 डिग्री। कितना होता है? 70 डिग्री। इसी तरह से अब देखिए, अब आता है आकृति नंबर 2। आकृति नंबर 2 में देखिए कि 63 डिग्री का पूरक ज्ञात करना है। कि क्या ज्ञात करना है? 63 का पूरक ज्ञात करना है। अब जैसे कि 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कितना हो जाएगा? 27 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 डिग्री। यानी 63 डिग्री का पूरक कितना है? 27 डिग्री। इसी तरह से आकृति नंबर 3 का देखिए, 57 डिग्री का पूरक, 57 डिग्री का पूरक कोण। जैसे 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री कितना हो जाएगा? 33 डिग्री। कितना? 33 डिग्री। देखिए 57 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा? 33 डिग्री। अब ये आप तो ये निकाल दिया, 33 डिग्री है, 27 डिग्री और 70 डिग्री। क्या दोनों मिलके पूरक कोण 90 डिग्री हो रहा कि नहीं हो रहा? तो आपको ऐसा पता लगाना है कि पहले भी बताया था कि ऐसे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कौन सा कोण कहलाता है? पूरक कोण। तो x1 प्लस x2 बराबर 90 डिग्री। देखिए x1 क्या दे रखा है? 20। x2 कितना है? अभी आया इसका पूरक कोण 70। कितना हो रहा है? बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये आपके आराम से हो रहा है। इसी तरह से x1 अपॉन a प्लस x2 बराबर 90 डिग्री। क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कौन सा कहलाता है? पूरक कोण। तो अब देखिए x1 कितना हो जाएगा? दिया गया 63 डिग्री। 63 और आया कितना? हमने कितना निकाला? 27। 63 और 27 कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपके आंसर। इसी तरह से इसका भी देखिए x1 अब प्लस x2 बराबर 90 डिग्री। 57 तो दिया गया प्लस कितना हमने ज्ञात किया? इसका पूरक 33 डिग्री। 33 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये आपके जैसे ही कोणों में से प्रत्येक पूरक कोण ज्ञात करना है। जब भी आपको पूरक कोण ज्ञात करना हो तो इस तरह से आपको सवाल करना है, ठीक है। अब देखिए इसी का दूसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समपूरक कोण ज्ञात करना है। अब देखिए समपूरक कोण का अर्थ आपको याद होना चाहिए। समपूरक ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 180 डिग्री होता है। क्या है? समपूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए 105 का आकृति नंबर 1 का है ये कि 105 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समपूरक कोण ज्ञात करना है। अब कैसे निकालेंगे? जैसे 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री तो बताइए कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। यानी 105 का समपूरक कोण कितने डिग्री होता है? 75 डिग्री होता है, ठीक है। अब आइए आकृति नंबर 2 की 87 का समपूरक कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समपूरक कोण ज्ञात करना है। देखिए 180 माइनस 87 बराबर
कितना हो जाएगा 93 डिग्री। कितना हो जाएगा 93 डिग्री, यानी इसका संपूरक कितना हो जाएगा 93 डिग्री। अब इसी तरह से आकृति का 3 का ज्ञात कीजिए हम, इस आकृति का 154 डिग्री का, यानी 154 डिग्री का संपूरक, तो 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 26 डिग्री। कितना हो जाएगा 26 डिग्री। देखिए अब इसी तरह से आपको ये निकाल तो लिया कि पहला का 75 है, दूसरा का 93 और तीसरा का 26 डिग्री। क्या ये संपूरक है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे, इसको सही देखने के लिए आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x1 प्लस x2 बराबर 180 डिग्री संपूरक का क्या होता है संपूरक कोण। तो x1 कितना है, देखिए x1 दे रखा है 105 प्लस x2 75 कितना होता है 180 होता है, 180 डिग्री। इसी तरह से ये पहला का हो जाएगा, दूसरा का ये हो जाएगा। देखिए x1 प्लस x2 बराबर 180 डिग्री संपूरक। तो x1 कितना है 87 प्लस 93 बराबर 180 डिग्री। ये आपके आंसर है। इस तरह से आपको संपूरक पूरक कोण इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, ऐसे कोण को ज्ञात कीजिए जो आप अपने पूरक के समान हो। यानी ऐसे कौन सा कोण होगा जो अपने पूरक के समान है, यानी दोनों एक ही समान है। तो आपको ऐसे ज्ञात करना है जैसे कि माना कि कोण x है, क्या है कोण x है, तो इसका पूरक कोण भी क्या होगा x ही होगा। इसके पूरक कोण x होगा। तो अब देखिए जैसे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण में, तो क्या है कि x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, देखिए जैसे हमने क्या है कि माना कि कोण x डिग्री है, क्या है माना कि कोण x डिग्री है, तो इसका पूरक कोण भी x डिग्री ही होगा। क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है कि पूरक कोण ऐसे दोनों कोण ज्ञात करना है जो पूरक होना चाहिए। ठीक है, तो x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब देखिए कितने हो गए 2x डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब इस दो को क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे। तो दो को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा। तो x डिग्री बराबर 90 डिग्री बटा 2। तो x बराबर 90 में 2 का भाग दिया तो कितना होता है 45 डिग्री। यानी हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 45 डिग्री। कितना आ जाएगा x का मान 45। तो देखिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपके पूरक कोण हो जाएगा। यानी पूरक कोण कौन सा होता है, पूरक कोण कितना होता है 45 डिग्री। कितना होता है 45 डिग्री पूरक कोण होता है। इसी तरह से अब देखिए कि ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने समपूरक के समान हो। देखिए पहले हमने क्या निकाला है पूरक के समान निकाला है। पूरक कोण कितना होता है, पूरक कोण होता है 45 डिग्री का। अब क्या ज्ञात करना है समपूरक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है समपूरक कोण ज्ञात करना है। अब समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए वही अपनाना है कि देखिए समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 180। तो माना कि x डिग्री है तो इसके समपूरक कोण की माप भी
x डिग्री होगी। समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब देखिए x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री, x x दोनों आपस में जुड़ गए, 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर x डिग्री अपॉन 180 डिग्री बट्टा 2, क्योंकि 2 इधर गुणा करा, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा, क्योंकि हमने 2 को पक्षांतर किया है। अब देखिए x बराबर, तो 180 भाजक 2 किया तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो देखिए समपूरक कोण कितना आ गया हमारा? समपूरक कोण आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। ये आपके आंसर है। इस तरह से हमने देखिए पूरक कोण निकालना सीख लिया, समपूरक कोण निकालना सीख लिया, समपूरक कोण के समान कौन सा कोण है वो निकालना, पूरक कोण के समान कौन सा है वो निकालना, सारा हमने सीख लिया। अब देखिए कि हमने इन कोणों को ज्ञात करते करते अब जैसे पांचवा प्रश्न आता है कि कोणों के निम्नलिखित युग्म में पूरक एवं समपूरक युग्म की पृथक पहचान कीजिए। पहला क्या है कि हमने पूरक कोण, समपूरक कोण ये सारे हमने ज्ञात कर लिए, लेकिन अब इनमें इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको पूरक व समपूरक, पूरक व समपूरक कोणों को पहचान करना है कि कौन सा पूरक है कौन सा समपूरक है। देखिए जैसे पहला है कि, लेकिन आपको विशेष याद रखना पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, मतलब कितना योग होता है पूरक कोण के? 90 डिग्री, जबकि समपूरक के कितना होता है? पूरे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो समपूरक है, सॉरी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण है, जबकि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो समपूरक है। ठीक है। अब देखिए जैसे पहला 65 प्लस 115 डिग्री बराबर कितना होता है? बराबर 180 डिग्री। देखिए 65 और 115 कितना होता है? 180 डिग्री। ये कौन सा कोण हो जाएगा? यह है समपूरक युग्म है। ठीक है। अब जैसे बी वाला क्या है? 63 व 27 डिग्री, 63 व 27, 63 प्लस, माना कि ये x कोण है और ये भी x कोण है, दोनों कोणों का योग कितना होता है? 63 और 27 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ये कौन सा है? ये पूरक युग्म है। ये पूरक युग्म है। अब आता है सी। देखिए 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री कितना होता है? 112 और 68 कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कौन सा है? ये कौन सा है? समपूरक है। कौन सा है? समपूरक युग्म है। इसी तरह से डी देखिए 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कौन सा है? ये भी समपूरक है। ई देखिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री। आपने पहले ही कह रखा, हमने निकाला था कि 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होता है, तो दोनों मिला के 90 डिग्री। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये पूरक कोण हो जाएगा। एफ वाला देखिए 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये भी पूरक कोण ही है। लेकिन इन प्रश्नों को सोल्व करते समय आपको एक ही ध्यान रखना है कि पूरक कोण
90 डिग्री का होता है, वो भी दो कोण मिलकर 90 डिग्री का होता है। और समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, जो कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो होता है समपूरक कोण। और दो ऐसे कोण मिलके जो 90 डिग्री होता है वो होता है पूरक कोण। ठीक है, आज का इतना चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद। हाँ, कल पार्ट वाले में सिर्फ एक प्रश्न छूट गया था हमारा, जो कि आज हम देख लेते हैं कि आकृति में निम्नलिखित की पहचान करना है। निम्नलिखित का पहचान कीजिए कि संगत कोण कौन से हैं, अंतः एकांतर कोण युग्म कौन से हैं, तिर्यक छेदी रेखाएं के तरफ बनने अंत कोणों का युग्म पहचान है, शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, इनको आप पहचान करना है। जैसे देखिए, देखिए अब जैसे पहला प्रश्न आता है, संगत कोण कौन कौन से। संगत कोण कौन से हैं? संगत कोण है, देखिए कोण 1, कोण 5, कोण 1, कोण 5, कोण 2, कोण 6, कोण 2, कोण 6, कोण 3, कोण 7, कोण 3, कोण 7, कोण 4, कोण 8। ये सारे क्या हो गए? संगत कोण हो गए। अब आता है एकांतर कोण। कौन सा आता है? एकांतर कोण कौन कौन से हैं? देखिए कोण 2, कोण 2, कोण 8। जैसे ये कोण बन रहा है तो इसके अंत एकांतर कोण ये होगा। क्या होगा? जैसे कोण 2 है तो कोण 8 होगा। कौन सा होगा? कोण 8 होगा। और कोण 3 है, कोण 3 है तो क्या होगा? कोण 6 होगा। कितना होगा? सॉरी, कोण 3 है तो कोण 5 होगा। कोण 3 है तो कोण 5 होगा। देखिए 2 का 8 बन रहा है तो 3 का 5 बनेगा। ठीक है, अब आता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा पर अंतःकोणों का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने अंतःकोणों का युग्म बताइए। तीसरा है, अब देखिए तिर्यक रेखा कौन कौन से हैं? कहाँ कोण बन रहा है? कोण 2, कोण 2 तो कोण 5। ये तिर्यक छेदी रेखा इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से अंतःकोण बन रहे हैं? तो देखिए कोण 2 बन रहा है, कोण 5 बन रहा है। ठीक है, और कोण 3 इधर देखें तो कोण 3 और कोण 8, कोण 3 व कोण 8 ये हो गए। अब देखिए, अब चौथा है शीर्षाभिमुख कोण। इसके देखिए कौन कौन से कोण बन रहे हैं। जैसे कोण 1 है, कोण शीर्षाभिमुख का मतलब इसके सामने वाला कोण। जैसे ये कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा? 3 होगा। तो इसके सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह से कोण 2 का सामने वाला शीर्षाभिमुख कौन सा होगा? 4, कोण 4। इसी तरह से 5 का कौन सा होगा? कोण 7 नंबर। इसी तरह से कोण 6 का कौन सा हो जाएगा? कोण 8 नंबर। ये हो जाएगा आपके। ठीक है, ये कल का आपका अपन ने एक प्रश्न छूट गया था, इसको वापस देख लिया हमने। धन्यवाद।